सुख रहे बेखबर, विक्रमादित्य सिंह भरोसे के लायक नहीं, और जो हुआ उस प्रकरण के लिए प्रतिभा सिंह भी जिम्मेदार। ये आज की वो हेडलाइन है जो अमर उजाला ने अपने पेज में दिल्ली से छापी है, और इस खबर में तथ्यवार सारे खुलासे किए गए हैं कि जो ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को सौंपी थी, उसमें ये जो बिंदु हैं वो दर्ज किए गए थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर छूट गया है। शायद उन्होंने तमाम बातों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो हुआ है इसमें आपने जिन पर भी जो भी आरोप लगाने थे या दाग लगाने थे वो तो आपने लगा दिए, मगर ये नहीं बताया कि इस सारे प्रकरण में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन साबित हुआ है। तो चलिए सिलसिलेवार खबर के ऊपर चलते हैं। हालांकि मैं इस खबर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बहुत ही एक गूढ़ खबर थी जो अमर उजाला सामने लेकर आई है, लेकिन मैं इस संदर्भ में हिमाचल की बात करूंगा। तो सीधे खबर का रुख करता हूं। अखबार बताती है कि जो ऑब्जर्वर्स आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो बागी हुए हैं उन्हें भी एक तरह से क्लीन चिट दे दी है, और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाजपा ने उनको प्रलोभन दिया था, यानी उनको कोई दम दिलासे दिए थे या कोई और लाभ बताया था जिसके प्रलोभन में वो आ गए। यानी जो बागी हुए हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक भी कांग्रेस हाईकमान के नजरों में या जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनकी नजरों में एक तरह से पाक साफ है, क्योंकि वो प्रलोभन का शिकार हुए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने उन्हें ये भी कहीं खिताब नहीं दिया है कि वो गलत है। टॉप लीडरशिप को जिस तरह से उन्होंने चेताना था वो चेता दिया। रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो मौजूदा प्रकरण है उसके ऊपर कोई नजर नहीं रखी, वो बेखबर रहे। जो भी खबरें पहले आती रही पिछले 14 महीनों से, उनसे वह बेखबर रहे। इसके लिए जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जो ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा जो भी मसला हुआ उसमें जो एक तरह का चिंतन पहले होना चाहिए था या जो चीजें होनी चाहिए थी वो उन पर कोई ना चिंतन हुआ, ना कोई बात हुई, ना किसी के साथ किसी तरह का कोई समझौता करने की जो एक कोशिश थी वो हुई। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार बेखबर रहे, और खबर तब हुई जब खबर ये आई कि बगावत हो चुकी है। मजे की बात है कि चुनावों में विफलता और जो राज्य इकाई के हालात हो चुके हैं प्रदेश कांग्रेस के, उसके लिए उन्होंने प्रतिभा सिंह को ही जिम्मेदार बताया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रतिभा सिंह के साथ उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को भी एक तरह से जिम्मेदार माना है, और उन्हें सबसे बड़ा एक तमगा इस रिपोर्ट के हिसाब से मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि विक्रमादित्य सिंह ने अनुशासन तोड़ने वाला काम किया है। अब डैमेज कंट्रोल देखिए कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया गया है। प्रतिभा सिंह के बारे में कहा गया है कि वे मौजूदा दौर में प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, और उन्हें अब आगामी लोकसभा चुनावों में मैदान में उतार देना चाहिए और अध्यक्ष पद किसी और को दे देना चाहिए। चेक एंड बैलेंस, बड़ा अच्छा खेल जो था वो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर खेल गए, क्योंकि उन्होंने जो अध्यक्ष पद को लेकर था वो एक तरह से रास्ता साफ कर दिया कि प्रतिभा सिंह को हटाया जाए और उन्हें सीधा दिल्ली का रास्ता दिखाया जाए। विक्रमादित्य सिंह के लिए भी यही हुआ। इस रिपोर्ट के बाबत जो खबर छपी है वो ये कहती है कि अब शायद विक्रमादित्य सिंह पर भविष्य में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो ऑब्जर्वर्स थे उनकी कलम से नहीं बच पाए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए थे कि जो राज्यसभा चुनाव है उसमें कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और इसी तथ्य को ऑब्जर्वर्स ने अपने इसमें ये वजह दी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो बेखबर रहे, और ये भी कहा कि वो इस चुनाव के दौरान अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख सके। और सबसे बड़ा सवाल जो इसमें आया है उसमें ये कहा गया है कि भविष्य में अगर पार्टी में बगावत हुई तो वो इसे रोक पाएंगे, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू भविष्य में होने वाली किसी बगावत को रोक पाएंगे। इस पर भी संदेह है। ये जो संदेह शब्द एक तरह से यूज हुआ बताया जा रहा है, ये कहता है कि
जो पार्टी हाईकमांड है उसकी जो रिपोर्ट जो उसके पास पहुंची है उसमें कोई भी अपने आप को सेफ एंड पर नहीं मान सकता। सबके सब पॉलिटिकली रेड जोन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, रिपोर्ट आज भले ही प्रकाशित हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट कितनी सत्य है या कितनी तथ्य आधारित है इसके सबूत भी मिलने शुरू हो चुके हैं। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सुझाव दिए गए थे कि आचार संहिता लागू होने से पहले जो असंतुष्ट विधायक 12, यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि अभी तक तो कांग्रेस के खाते से 6 विधायक बताए गए हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स के सामने ये बात आ चुकी है कि 6 भले ही बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन 6 और बकाया हैं जो कि असंतुष्ट हैं, जो कि सरकार की कवायदों से, सरकार के काम करने के तरीके से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और ये कहा गया कि इनमें विधायकों को आचार संहिता लगने से पहले कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। तो इस तथ्य का सबूत तो आ चुका है। कुछ विधायक विद कैबिनेट रैंक सरकार में एडजस्ट हो चुके हैं। अब दूसरा गेम प्लान सुझावों में ही नजर आ रहा है। इसमें यह कहा गया है कि भाजपा सरकार गिराकर लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है और इसलिए अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बदलना सही नहीं रहेगा। तो ये भी बात सच है क्योंकि भाजपा के नेता ये बयान दे रहे हैं, जयराम ठाकुर कई मर्तबा ये बयान दे चुके हैं कि सब तैयार हो जाएं, भाजपा की फौजें तैयार हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा चुनावों के साथ हिमाचल में भी विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हो जाएं और उसमें भाजपा बाजी मार ले। तो ये भी सच साबित हो गया कि जो अभी तक हो रहा है उसकी भनक कांग्रेस हाईकमान को पहले भी थी। अब तीसरा सुझाव था वो भी लागू हो चुका है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए जो कि सरकार और जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनके साथ समन्वय बिठाकर चले, तालमेल बिठाकर चले। तो ये कमेटी भी बन चुकी है और उसी का ये अमल हुआ था जो कि ऑब्जर्वर्स ने ही खुद शिमला में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि हमें एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बनानी पड़ेगी और इसको खुद हाईकमान ऑब्जर्व करेगा। तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जिस तरह का जो माहौल रहा है उस पर कांग्रेस का जो हाईकमांड है उसकी भी नजरें हैं। खैर, अभी मैं आता हूं उस मुद्दे के ऊपर जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि जो भी संशय के दायरे में आए थे या शक के दायरे में आए थे उनके नाम तो आ गए, लेकिन शायद कांग्रेस हाईकमांड के पास ये रिपोर्ट नहीं गई होगी कि इन तमाम हालात में जो भरोसे के लायक लीडर है, जो खबर रख सके, जो जिम्मेदारी ले सके, वो नेता कौन है। तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की जो भूमिका रही है वो एक तरह से एक पॉजिटिविटी लेकर कांग्रेस के लिए आई थी, क्योंकि बीते दिनों ही कैबिनेट में जब कैबिनेट मिनिस्टर रोहित ठाकुर निकल गए थे कैबिनेट से, तो उसके तुरंत बाद पीछे से सिर्फ और सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री उनके पीछे भागे थे और उनको वापस कैबिनेट में लेकर आए थे। यानी जो तालमेल चाहिए, जो एक तरह के हालात पार्टी में चाहिए, उनको मुकेश अग्निहोत्री ने बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुकेश अग्निहोत्री सारे प्रकरण में एक ऐसे नेता बनकर सामने निकले हैं जिनके लिए कोई भी संशय या फिर जिम्मेदारी या फिर बेखबर होने का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। तो ये रिपोर्ट सब कुछ बता रही है, बहुत खुलासे ऐसे कर रही है जिसमें ऐसे दमदार तथ्य एक तरह से कहा जा सकता है कि रखे गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को बेखबर बता दिया गया। अगर पुराने हालात देखे जाएं तो इसमें कहीं न कहीं सत्यता भी नजर आती है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के साथ लोग हैं वो उस तरह से उनका साथ नहीं दे पाए इस मुहिम के दौरान, इन संकटकालीन हालात के दौरान, जिसमें यह कहा जा सके कि ये लोग मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। मुख्यमंत्री जरूर खड़े थे, लेकिन उनके साथ जो उनकी पसंद की फौज थी वो कहीं इस प्रकरण में उस रोल में नजर नहीं आई जिस रोल में इनको नजर आना चाहिए था। प्रतिभा सिंह के ऊपर भी ये आरोप गलत नहीं है कि उनका जो व्यवहार है वो जिम्मेदाराना नहीं रहा।
क्योंकि जब सरकार पर संकट के बादल जो इन दिनों छाए हुए हैं, उसमें एक भी कवायद कांग्रेस संगठन की तरफ से ऐसी होती हुई नहीं दिखी है जिसमें यह कहा जा सके कि संगठन जो था वो सरकार के साथ खड़ा था। कहने को तो कहा जा सकता है कि जब सरकार संगठन के साथ खड़ी नहीं हुई थी तो संगठन उसके साथ क्यों खड़ा हो, लेकिन संगठन और सरकार में तालमेल होना जरूरी था, जो कि जिम्मेदारी से होना चाहिए था, जो वो नहीं हो पाया। इसी तरह से अनुशासनहीनता वाले मुद्दे से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात तब ज्यादा बदतर हो गए थे जब मूर्ति को लेकर विक्रमादित्य सिंह का यह बयान आया था कि सरकार ने उनके पिताजी की मूर्ति के लिए जगह नहीं दी। तो भावनात्मक अनुशासन कहिए या फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक विजन होता है उसके लिए बात करें तो ये रिपोर्ट भी नकारी नहीं जा सकती। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिन्हें एक तरह से रिपोर्ट में जिम्मेदार बताया गया था, जिन्हें अलग अलग अलंकारों से संबोधित किया गया था, उनकी पोजीशन भी हमने आपके सामने रखी। और जिस व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ था यानी मुकेश अग्निहोत्री, तो उनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।